चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 19.25 का क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रल एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, है ना। लेकिन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो मैं इस एक्स क्यूब को तोड़ता हूँ, इसको लिखता हूँ एक्स इंटू एक्स क्यूब, सॉरी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर dx। ये देखो मैंने क्यों किया, अगर मैं एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा 2x। तो अब मैं अगला स्टेप क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब मैं एक्स स्क्वायर को t लूँगा, एक्स स्क्वायर को t लूँगा, वो 2x मिल जाएगा। तो उससे पहले एक स्टेप करो, ये 2x को ना साइड पे कर लो, ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर और 2x को मैंने साइड पे कर लिया, इसको मैंने बाद में लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को t ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी। तो इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा dt बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, dx को उस तरफ ले जाओ। अब ये वैल्यूज इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो। एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया था t कॉस, और एक्स स्क्वायर को हमने लिया था t, ठीक है। फिर क्या बचा 2x dx, 2x dx की वैल्यू dt। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे लगेगा बाय पार्ट्स। क्या लगेगा? बाय पार्ट्स। ये u और ये v, मतलब देखो अब हमने बाय पार्ट्स कैसे लगाना है, आइलेट को यूज करके। तो ये t होता है अलजेब्रा, कॉस होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले कौन आ रहा है? अलजेब्रा, बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो अलजेब्रा को हमने ले लेना है u, जो पहले आएगा उसको u और जो बाद में आएगा उसको v, ठीक है। तो इस पे फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ u v की इंटीग्रेशन करनी हो तो फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो सबसे पहले क्या है फॉर्मूले में u है t, फिर इंटीग्रेशन करनी है v की, v है हमारा cos t माइनस, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करनी है u की, u देखो हमारा क्या है t, फिर इंटीग्रेशन करनी है v की, v है हमारा cos t dt, और यहां पे dt लिख देते हैं, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, फिर डिफरेंशिएशन, ये सॉरी t है, t x नहीं आएगा t आएगा, क्योंकि हम t है ना हमारे पास वेरिएबल। अब t की डिफरेंशिएशन 1, cos की डिफरेंशिएशन साइन, और ये वाला dt, ये बचेगा t साइन t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। ये 1 इंटू साइन को मैंने साइन लिख दिया। अब साइन t की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन t की इंटीग्रेशन होती है cos t माइनस cos t, तो ये हो जाएगा प्लस cos t प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t हमने क्या लिया था? t हमने लिया था एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2, t की वैल्यू यहाँ डाल दो एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इंटीग्रल x साइन x इंटू कॉस एक्स dx। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हमारे पास ना साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए साइन x और कॉस x की, तो 2 को इधर ले आओ, साइन 2x अपॉन 2 इक्वल टू
साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन 2x अपॉन 2। ये यहां पे डाल दो फॉर्मूला dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये 2 बाहर निकालो, ये 1/2 x साइन 2x dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। अब देखो ये u इंटू वी, अब कैसे पता चलेगा कौन सा u है और कौन सा v है? अपनी मर्जी से किसी को नहीं u v ले सकते, आइलेट के हिसाब से लेना। देखो सबसे पहले x होता है अलजेब्रा, ये रहा अलजेब्रा, और साइन होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले कौन आता है, अलजेब्रा, और बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो जो पहले आएगा उसको लेना है u, और जो बाद में आएगा उसको लेना है v। ठीक है, और मैं यहाँ पे आइलेट का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। u v का फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अगर आपने क्या करना है, अब x की जगह डालना है u और v की जगह डालना है साइन 2x। अगर बाई चांस मान लो आपको फॉर्मूला नहीं याद करना, डायरेक्टली मैं आपको फॉर्मूला भी बता सकता हूँ कैसे याद करने का तरीका। देखो सबसे पहले u को बाहर निकालो, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो v की, ये मैंने v की इंटीग्रेशन कर दी। फिर माइनस यहाँ पे लिखो इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ बड़ी सी ब्रैकेट डालो और यहाँ लिखो dx, इतना तो याद रहेगा, और यहाँ लिख दो d/dx। ठीक है, और ये जो आया ना हमारे पास, ये सेम यहाँ लिख दो। देखो ये सेम लिख रहा हूँ, x इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ये भी तरीका होता है फॉर्मूला याद करने का। नहीं तो अगर नहीं समझ आया तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, x की जगह u लिखना है और v की जगह साइन 2x लिखना है, तो ये बन जाएगा पूरा। अब देखो अगला स्टेप, x साइन 2x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस 2x, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x अपॉन, और जो x का कोफिशिएंट है ना यहाँ पे 2, वो आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, माइनस, अब देखो x की डिफरेंशिएशन 1, साइन की अभी क्या बताई माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा cos 2x अपॉन 2 dx। ये बनेगा 1/2, अभी तक बाकी सारा सेम लिख रहा हूं, ये 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन होगी cos 2x dx की। अब ये जो 1/2 है ना, इससे मल्टीप्लाई करो इसको, माइनस एक्स cos 2x अपॉन 2 2 ज़ा 4 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे cos x की इंटीग्रेशन कर दो, cos x की इंटीग्रेशन sin x अपॉन x का कोफिशिएंट है 2 प्लस c। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस एक्स cos 2x अपॉन 4 प्लस 4 2 ज़ा 8 sin 2x प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, इंटीग्रल साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स dx। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, cos x को t ले लेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x से, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब माइनस को इधर ले आओ और dx को इधर, साइन x dx। ठीक है, ये वैल्यूज इस इंटीग्रल में डालो। सबसे पहले मैं log पे आता हूं, log cos x को हमने क्या लिया था t। ठीक है, फिर आ जाओ ये दोनों की वैल्यू, ये और ये साइन x dx, साइन x dx की वैल्यू माइनस dt। माइनस, इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, माइनस log t dt। अब हम यहां पे क्या करेंगे, या ये माइनस बाहर ही रख लो। अब हम यहां पे क्या करेंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे। देखो कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू लॉग टी डी टी। ठीक है, अब हमने देखना है आइलेट में पहले कौन आता है, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते यू और वी, ये मैं पहले बता रहा हूं।
देखो 1 है ना, 1 को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 0, लिख सकते हैं ना। तो 1 हो जाएगा हमारा अलजेब्रा ये रहा, और लॉग एल हो जाएगा लॉग। तो एक अलजेब्रा और एक लॉग है, तो पहले कौन आ रहा है आइलेट में, पहले आ रहा है लॉग। तो लॉग को लेंगे हम u और इसको लेंगे v, ठीक है। तो लगा दो फॉर्मूला। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जिसको फॉर्मूले से करना है वो फॉर्मूले से कर लो। u v इंटीग्रेशन ऑफ dx का फॉर्मूला होता है u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ करते हैं, सबसे पहले देखो u क्या हमारा log t, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v क्या हमारा 1 और आएगा dt माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करनी है किसकी, u की, u हमारा log t, फिर इंटीग्रेशन v dx, v हमारा 1 और होल dx की जगह dt आ जाएगा, क्योंकि यहां पे वेरिएबल अभी dt है। अब देखो ये बनेगा log t, ये है 1 इंटू डी टी, कितना होगा dt की इंटीग्रेशन t, फिर यहां पे आ जाओ log t की इंटीग्रेशन 1/t और dt की इंटीग्रेशन t dt। देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये बनेगा माइनस t log t, और ये माइनस माइनस प्लस, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा dt। अब dt की इंटीग्रेशन कर दो, dt की इंटीग्रेशन क्या होती है t प्लस c, इन दोनों में t कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा माइनस log t प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t क्या लिया था हमने, ये देखो t को हमने क्या लिया था cos x, तो t की जगह cos x लिख दो, cos x पहले मैं 1 लिख रहा हूं माइनस log t की जगह cos x प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, इंटीग्रल log x का होल स्क्वायर इंटू x dx, ठीक है। अब हम इसमें भी कौन सा मेथड लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले क्या करो, आइलेट में देखो कौन आता है पहले, देखो ये है log, ये रहा log, और ये है अलजेब्रा। तो आइलेट में पहले कौन आता है log, बाद में आता है अलजेब्रा। तो log को ले लो u और इसको ले लो v, ठीक है। और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ u v का फॉर्मूला, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले देखो क्या u है हमारा log x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ v है हमारा x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करनी है u की, u क्या हमारा, u हमारा log x का होल स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन v है हमारा x और होल dx। आगे देखो क्या करेंगे, log x का होल स्क्वायर। अब ये देखो क्या बन रहा है, x की पावर 1, कैसे करते हैं, x रेज टू पावर n का फॉर्मूला, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसको पढ़ो x स्क्वायर, इसकी हो जाएगी 2x, 2 log x, फिर log x की 1/x, और ये मैंने v लिखा है, v क्या था, v था x, ये गलती से लिख दिया मैंने v, ये x है, तो ये भी हो जाएगा x की पावर 1, तो ये भी आ जाएगा x 2/2 dx। अब देखो ये x स्क्वायर बाय 2 पहले लिखो, ये बनेगा log x का होल स्क्वायर माइनस ये x कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो ये आ गया x log x dx।
अब देखो यहाँ पे भी दोबारा यही सेम फॉर्मूला लगेगा जो यहाँ पे मैंने लगाया। तो आइलेट में पहले कौन आता है, पहले आता है लॉग, देखो पहले लॉग आता है ना, पहले लॉग और ये अलजेब्रा, तो बाद में आता है अलजेब्रा। तो हम इसको लेंगे u और इसको लेंगे v, ठीक है। अब मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैंने आपको बताया, तो मैं डायरेक्टली लगाऊंगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, u बाहर, इंटीग्रेशन कर दो v की, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करनी है आपको u की, फिर इंटीग्रेशन करनी है v की, v है x, फिर dx लिख देना, ठीक है, और होल ब्रैकेट, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होल dx। अब ये देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, पहले एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख रहा हूँ, फिर लॉग एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये और ये कैंसिल, ये 1 बाई 2 बाहर, यहाँ बचेगा x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस 1 बाई 2। अब x रेज टू पावर 1 की एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इन तीनों में देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन है, ये बाहर निकाल लो तो आंसर आ जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस 1 बाई 2 प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, इंटीग्रल ई रेज टू पावर रूट एक्स डी एक्स। कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो इसको पता है कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करो, रूट एक्स को टी ले लो, टी इज इक्वल टू रूट एक्स। अभी डिफरेंशिएट मत करो, डिफरेंशिएट करोगे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो स्केयरिंग कर लो, मैं यहाँ पे स्केयरिंग कर रहा हूँ तो ये बनेगा, यहाँ लिख लेना अगला स्टेप, स्केयरिंग बोथ साइड। इस स्केयरिंग करने से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, टी स्केयर की डिफरेंशिएशन 2t dt बाई डी एक्स और x की 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, dx को इधर ले आओ तो ये बनेगा 2t dt इज इक्वल टू डी एक्स। अब ये वैल्यूज आप इस वाले इंटीग्रल में डालो। सबसे पहले क्या, e रूट एक्स को हमने क्या लिया था t, तो ये बना e की पावर t, फिर है dx की वैल्यू 2t dt। अब ये 2 बाहर निकालो तो ये बचेगा t dt। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा दो, तो बाय पार्ट्स में सबसे पहले आइलेट में कौन आएगा, देखो ये है अलजेब्रा और ये है एक्सपोनेंट, तो पहले आ रहा है अलजेब्रा, बाद में आ रहा है एक्सपोनेंट, तो इसको u ले लो और इसको v। आइलेट के हिसाब से uv डिसाइड करना होता है, ठीक है, अपनी मर्जी नहीं है। अब इसका फॉर्मूला u इंटू वी का फॉर्मूला होता है ना आपके पास, तो आप लगा सकते हो ना, मैं डायरेक्टली आपको बताऊँ अगर डायरेक्ट लगाना हो तो कैसे लगाना है। देखो सबसे पहले u बाहर निकालो, इंटीग्रेशन कर दो v की, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, यहाँ पे ना बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन डालो और ब्रैकेट डालो और यहाँ पे dt लिख दो, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे लिखो d बाई डी टी, और ये जो है ना ये दिख रहा है आपको, ये सेम यहाँ उतार दो, ये t लिखो यहाँ पे, इंटीग्रेशन ई टी डी टी। एक ये भी तरीका होता है फॉर्मूला डायरेक्टली याद करने का। अब देखो t ई टी की इंटीग्रेशन ई टी, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, और इसकी ई टी की इंटीग्रेशन ई टी डी टी, ये बनेगा 2 टी ई टी माइनस 1 इंटू ई टी, ये डी टी लिखना था।
अब यहाँ पे ई टी की इंटीग्रेशन कर दो। ई टी की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ई टी प्लस सी। इन दोनों में से ई टी कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा टी माइनस वन प्लस सी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दो। टी क्या था हमारा, टी था हमारा रूट एक्स। तो आंसर आ जाएगा 2 ई रेस टू पावर रूट एक्स, टी की जगह रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, इंटीग्रल लॉग एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स। देखो पहला स्टेप क्या करो, इसको ना आप ऊपर ले जाओ, ये बनेगा एक्स प्लस टू की पावर माइनस टू लॉग एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले आइलेट में देखो कौन आता है। ठीक है, ये है हमारा अलजेब्रा, ये रहा, और ये है हमारा लॉग। तो पहले कौन आ रहा है, लॉग। जो पहले आ रहा है उसको u और जो बाद में आ रहा है उसको v। ठीक है, अब आप चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद करा देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले u बाहर निकालो, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। u बाहर, इंटीग्रेशन करो v की, x प्लस टू माइनस टू डी एक्स। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ देखो इंटीग्रेशन का साइन डालो, यहाँ बड़ी सी ब्रैकेट डाल के डी एक्स लिख दो, और यहाँ लिख दो डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये तो याद रहेगा ना। और ये सारा सेम ना यहाँ लिख दो, लॉग एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू की पावर माइनस टू डी एक्स। या तो फॉर्मूले वाले तरीके से कर लो या तो इस तरीके से कर लो, जो आपको पसंद हो। लॉग एक्स प्लस टू, अब x प्लस टू की पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन क्या होगी, मैं आपको पहले ना रफ में करके बताता हूँ। देखो x प्लस टू की पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन होगी माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। यही होता है ना x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर n प्लस वन। अब माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन, और ये भी कितना हो जाएगा, माइनस वन। ये माइनस ऊपर आ जाएगा और इसको आप नीचे ले आओ, तो ये बनेगा x प्लस टू की पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। तो यहाँ लिख दो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। अब इसकी इंटीग्रेशन कर और डिफरेंशिएशन, ये है लॉग एक्स, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, तो क्या वन बाय एक्स, और एक्स प्लस टू की करोगे तो वन ही आएगा, इनटू, अब इसकी इंटीग्रेशन मैंने अभी बताई, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या होगा, ये आएगा माइनस लॉग एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू। ये माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा वन अपॉन एक्स प्लस टू की पावर का स्क्वायर। ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा माइनस लॉग एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू। इसको फिर से ऊपर ले जाओ, और इसकी इंटीग्रेशन मैंने अभी बताई थी ना करके, क्या बताई थी इसकी इंटीग्रेशन, ये देखो x प्लस टू की पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन आई थी माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। तो वापस इसको यही लिख दो तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर ये आएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, इंटीग्रल x प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखो पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे, x अपॉन वन प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, वन प्लस कॉस एक्स का ना फॉर्मूला डाल दो, यहाँ लिख देता हूँ। वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये दोनों फॉर्मूले आप यहाँ अप्लाई करो, एक्स अपॉन, ये देखो क्या बनेगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स।
फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देता हूँ। साइन एक्स का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और यहाँ नीचे भी 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये cos और ये cos कैंसिल। अब ये 2 बाहर, ये बनेगा x। ये देखो 1 बाय कॉस है, 1 बाय कॉस एक्स होता है सेक एक्स, 1 बाय कॉस एक्स होता है सेक एक्स, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स। और ये बनेगा साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टैन एक्स, तो ये बन जाएगा टैन x बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब देखो आईलेट में, यहां लिखता हूं मैं आईलेट में ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आ रहा है अलजेब्रा और बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको u और इसको v, जो पहले उसको u और जो बाद में उसको v। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया। आप क्या करो, सबसे पहले u बाहर, x बाहर, इंटीग्रेशन कर दो v की। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, यहां पे माइनस लिखो, बड़ी सी ब्रैकेट डाल, इंटीग्रेशन का साइन डाल के ब्रैकेट डालो और dx लिखो। ठीक है, अब क्या करो, यहां लिखो d बाई डी एक्स और ये पूरा ना यहां लिख दो। सबसे पहले x, फिर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स। जिसको नहीं समझ आया वो फॉर्मूले वाले तरीके से कर ले, फॉर्मूला तो मैंने बताया पहले भी, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टैन x बाई 2 डी एक्स, ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, 1 बाई 2 x सेक स्क्वायर x बाई 2, सेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन टैन x, तो ये हो जाएगा टैन x बाई 2 अपॉन x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है 1 बाई 2, वो आपको यहां लिख देना है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो जाएगी, और सेक स्क्वायर x बाई 2 की इंटीग्रेशन टैन x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, x का कोफिशिएंट भी लिखना है dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टैन x बाई 2 dx। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x टैन x बाई 2। देखो ये मल्टीप्लाई करके 2 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करके 2 कैंसिल, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टैन x बाई 2 dx। अब चाहो तो टैन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग कॉस x, नहीं तो डायरेक्टली ये काट दो, आप लिख भी सकते हो माइनस लॉग कॉस x, तब भी कट जाएगा, तो ये आएगा x टैन x बाई 2 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, इंटीग्रल log x टू द बेस 10। तो सबसे पहले ना आपको ना ये 10 जो है हटाना पड़ेगा, ये जो बेस में 10 है ना, इसको हटाना पड़ेगा। देखो कैसे, सबसे पहला स्टेप क्या करो, हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है log a टू द बेस b, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं log a अपॉन log b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ यूज़ कर लो, ये बनेगा log x अपॉन log 10 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये log 10 बाहर निकाल लो, ये कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा log x dx। अब log x की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखो कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 डॉट log x। ठीक है, तो आईलेट में सबसे पहले कौन आता है, आईलेट में 1 जो है ना, 1 हमारा x रेज टू पावर 0 है, 1 को लिख सकते हैं ना x रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले l हो जाएगा, l ये अलजेब्रा, 1 हो गया अलजेब्रा और l हो गया log। तो पहले कौन आ रहा है log, तो ये u, और जो बाद में आ रहा है वो v। ठीक है, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, u बार इंटीग्रेशन ऑफ v, v है हमारा 1। ठीक है, फिर माइनस, आगे मैंने क्या तरीका बताया, इंटीग्रेशन का साइन डालो,
यहाँ लिखो डी बाई डी एक्स और ये पूरा उतार दो, log x 1 dx। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1 बाय log 10 log x, ये देखो क्या बन रहा है dx, dx की इंटीग्रेशन x, फिर यहाँ पे करो log x की डिफरेंशिएशन 1 बाय x और dx की इंटीग्रेशन x dx, ये x और ये x कैंसिल, 1 बाय log 10, सबसे पहले लिखो x log x माइनस, ये देखो क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x और दोनों में से x कॉमन निकालो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x बाय log 10 log x माइनस 1 प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रल cos रूट एक्स dx। तो इसको देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले रूट एक्स को t ले लेंगे, अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ dx की, तो हम क्या करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा टी स्केयर इक्वल टू एक्स। अब करो डिफरेंशिएट, टी स्केयर की डिफरेंशिएशन 2t, फिर t को करेंगे dt बाई डी एक्स और x की 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, dx को इधर ले आओ, 2t dt इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब ये वैल्यूज इस इंटीग्रल में डालो, सबसे पहले cos रूट एक्स को क्या लिया t और फिर है dx की वैल्यू 2t dt, तो 2 बाहर निकालो और यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा दो, t मैंने पहले लिख दिया। तो आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, आइलेट में सबसे पहले आता है ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले आ रहा है अलजेब्रा बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो अलजेब्रा को u, जो पहले आ रहा है u, बाद वाले को v। तो देखो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या करना है। u बाहर इंटीग्रेशन करनी है v की, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डालो, यहाँ पे बड़ी सी ब्रैकेट डाल के dt लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ लिखो d बाई डी टी, ये सेम यहाँ पे उतार दो, t इंटीग्रेशन ऑफ cos t, यहाँ dt भी लिखना, cos t इंटीग्रेशन cos t dt, करो इसको इंटीग्रेट, t cos की इंटीग्रेशन sin t, फिर ये 1 हो जाएगा, cos t की इंटीग्रेशन sin t dt, ये आ जाएगा 2t sin t। अब देखो ये 1 इंटू साइन टी बना, sin t की इंटीग्रेशन करनी है, क्या होती है माइनस cos t, तो ये हो जाएगा प्लस cos t प्लस c, यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t कितना हमारा, t है हमारा रूट एक्स, तो ये आ जाएगा रूट एक्स, यहाँ भी डालो साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, इंटीग्रल x इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो कॉस इनवर्स x है ना, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होती है ना। तो देखो है ना हमारे पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे है ना, तो हम क्या करेंगे कॉस इनवर्स x को t ले लेंगे, t इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, कॉस इनवर्स x की -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को इधर ले जाओ और dx को इधर। ठीक है, अब यहां पे वैल्यूज डालो, सबसे पहले x, तो x की क्या वैल्यू होगी,
x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो इस cos को उधर ले जाओ तो x कितना हो जाएगा, ये cos उधर जाएगा cos t, है ना, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी cos t, फिर cos इनवर्स x को हमने लिया था t, और इसकी वैल्यू देखो क्या, dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो देखो कितनी है, माइनस dt। अब ये माइनस बाहर, ये बचेगा t cos t dt। अब यहां लगा दो बाय पार्ट्स। तो आइलेट में पहले कौन आता है, ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आता है अलजेब्रा, बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, जो अलजेब्रा पहले आ रहा है तो ये u और ये v, जो पहले आ रहा है वो v u। तो देखो u बाहर, इंटीग्रेशन v की, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन का साइन डालो, यहाँ ब्रैकेट डाल के लिखो dt और यहाँ लिख दो d बाई dt, ठीक है। और ये सारा का सारा यहाँ उतार दो, t इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt माइनस t cos की इंटीग्रेशन sin t, ये देखो इसकी हो जाएगी 1 और ये बचेगा sin t और ये वाला dt। अब sin t की इंटीग्रेशन कर दो, sin की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos, तो ये हो जाएगा प्लस cos t प्लस c, ठीक है। ये साइन था ना, मैंने cos क्यों लिख दिया इसको। अब हम यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं। सबसे पहले t की वैल्यू देखो क्या, t हमने लिया था cos इनवर्स x को, ठीक है, तो t की जगह आ जाएगा cos इनवर्स x। अब मैं sin t की वैल्यू बाद में डालता हूँ, इसकी वैल्यू अभी डालनी है। cos t देखो हमने क्या लिया था, cos t को हमने लिया था x, cos t की वैल्यू क्या आई थी x। अब यहां पे हमें चाहिए sin t की वैल्यू। अब देखो अब किसकी वैल्यू रहेगी, sin t की। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके बाद cos t को हमने लिया, cos t की वैल्यू है x, ठीक है। अब देखो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाओ, तो बेस कितनी है x और हाइपोटेन्यूज है 1। अब हम निकालते हैं, यार मैंने बेस x बोली, लिख दी मैंने x। ये देखो फिर से देखो, बेस है हमारी x, तो मैंने बेस में x लिखा और हाइपोटेन्यूज की जगह 1 लिखा, ठीक है। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, परपेंडिकुलर की। तो आपको पीजीटी तो आती होगी ना, क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको इधर ले जाओ, तो रूट स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, साइन टी की। साइन टी क्या होता है, साइन टी की चाहिए थी ना, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो मतलब साइन टी की वैल्यू कितनी आई, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ डाल दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आपने सारा रफ में अपने लिए करना है, आंसर आ जाएगा माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x प्लस एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, log x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको आप ऊपर ले जाओ, ये बनेगा x प्लस 1 की पावर -2 log x dx, ठीक है। अब देखो आगे इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारे पास बन रहा है, ये है अलजेब्रा और ये है log। तो आइलेट में पहले कौन आता है, आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, log। तो log को u और अलजेब्रा बाद में आता है उसको v, ठीक है। तो log x बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, u बाहर, इंटीग्रेशन v की, ठीक है, dx, फिर माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डालो, बड़ी सी ब्रैकेट डाल के dx लिख दो, ठीक है, और यहाँ लिखो d बाई डी एक्स।
अब आपको यही सारा सेम यहाँ लिख देना है, log x x प्लस 1 की पावर -2 dx। ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया, तो आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। ये हो जाएगा log x, देखो x प्लस 1 -2 की इंटीग्रेशन मैं रफ में कर रहा हूँ पहले। इसकी इंटीग्रेशन देखो क्या होती है, x प्लस 1 की पावर -2 है ना, तो ये बन जाएगा -2 + 1 -2 + 1, मतलब ये हो गया n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला। तो -2 + 1 कितना हो गया, -1 अपॉन -1। तो माइनस को ऊपर ले जाओ, ये वाला माइनस ऊपर, और इसको नीचे ले आओ। तो देखो x प्लस 1 -2 की इंटीग्रेशन -1 अपॉन x प्लस 1। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, -1 अपॉन x प्लस 1 माइनस log x की डिफरेंशिएशन 1/x, और इसकी इंटीग्रेशन अभी बताई -1 अपॉन x प्लस 1 dx। ये बनेगा माइनस log x अपॉन x प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन, अब क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा x² प्लस x। अब यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के। कौन सा मेथड लगा के, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, देखो है यहाँ पे 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो x है ना, इसका कोफिशिएंट का हाफ करना है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, इसका हाफ करो 1/2, फिर इसका स्क्वायर कर दो, और इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये बनेगा -log x अपॉन x प्लस 1 प्लस, ये देखो क्या बन रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 का x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ आया ये स्टेप, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खोलो, यही 3 टर्म्स आएंगी, फिर -1/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये देखो फॉर्मूला बन रहा है 1/x² माइनस a²। तो मैं यहाँ पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/x² माइनस a² की इंटीग्रेशन होती है 1/2 ऑफ a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो। देखो क्या फॉर्मूला है, 1/2a, ये x है ये a है, तो a कितना हमारा 1/2, फिर log x माइनस a, x है हमारा x प्लस 1/2 और a है हमारा 1/2, तो ये हो गया x माइनस a अपॉन x प्लस a, x है हमारा x प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस c। तो ये आंसर आ जाएगा -log x अपॉन x प्लस 1, ये और ये कैंसिल, प्लस log, ये और ये कैंसिल, x, ये 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, इंटीग्रल कोसेक क्यूब एक्स dx। देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कोसेक क्यूब एक्स को तोड़ के लिख रहा हूँ, कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको u लेंगे और इसको v, ठीक है। तो सबसे पहले u बाहर, इंटीग्रेशन करो v की, ठीक है, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डालो, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, बड़ी सी ब्रैकेट डाल के dx लिख दो, यहाँ लिखो d/dx, और ये सेम यहाँ लिख दो कोसेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो मैं माइनस मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। फिर कोसेक एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स dx।
ये बन जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा कोसेक एक्स कॉट एक्स को कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगला स्टेप देखो, कॉट स्क्वायर एक्स को ना मैं चेंज करने जा रहा हूँ। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो 1 को उधर ले जाओ, कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉट स्क्वायर एक्स की जगह ये रिप्लेस कर दो, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट स्क्वायर एक्स की जगह कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कोसेक क्यूब एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस कोसेक एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या करो, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये माइनस इसको अलग से इंटीग्रेशन दो, माइनस कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस कोसेक एक्स डी एक्स। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, अभी देखो मैं सेम ही लिख रहा हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स क्या था हमारे पास, देखो ये स्टार्टिंग में ना क्वेश्चन ही था, तो इंटीग्रेशन कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स को मैं लिख दूंगा आई, इसको लो फर्स्ट और इसको मैं क्या लिखूंगा आई, तो ये हमारा हो गया आई। ठीक है, प्लस कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग टैन एक्स बाई 2, तो इसकी क्या हो जाएगी लॉग टैन एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, ये आई इधर ले जाओ, ये आई ये उधर जाके आई प्लस आई 2i, तो बस ये आंसर आ गया, प्लस लॉग टैन एक्स बाई 2 प्लस सी, ये 2 इसके नीचे ले आओ, तो ये बनेगा माइनस 1 बाई 2 कोसेक एक्स कॉट एक्स, और ये 1 बाई 2 इसके नीचे भी, लॉग टैन एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, इंटीग्रल सेक इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको लिखो 1 डॉट सेक इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, तो आईलेट में देखो सबसे पहले कौन आता है, आईलेट में सबसे पहले आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो इसको u और इसको v। ठीक है, अब क्या करो, u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, v है 1, फिर मैंने अगला स्टेप क्या बताया, यहाँ पे माइनस का साइन डालो, इंटीग्रेशन का साइन, बड़ी सी ब्रैकेट dx, और यहाँ लिखो d बाई डी एक्स, और ये सारा सेम यहाँ लिख दो, सेक इनवर्स रूट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब देखो आगे क्या होगा, सेक इनवर्स रूट एक्स, ये देखो क्या बना 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स डी एक्स, डी एक्स की इंटीग्रेशन x माइनस, अच्छा अब देखो सेक इनवर्स x की डिफरेंशिएशन, मैं पहले यहाँ लिखता हूँ, सेक इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो लगाओ ये फॉर्मूला, 1 अपॉन, यहाँ पे x की जगह रूट एक्स है, तो x की जगह आएगा रूट एक्स, फिर x की जगह रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, डॉट, अब करनी है रूट एक्स की, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो ये हो गया 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू ये हो गया dx, dx की इंटीग्रेशन x dx।
ये देखो क्या बनेगा, पहले मैं लिख रहा हूँ एक्स सेक इनवर्स रूट एक्स, ये 2 जो है मैं बाहर निकाल रहा हूँ। अब देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स और रूट एक्स एक्स, ये और ये कैंसिल, रूट एक्स माइनस 1 इंटू ये एक्स बचा और डी एक्स, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल कर दो, ये बनेगा एक्स सेक इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2। देखो ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है ना, तो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। मतलब पहले तो देखो ये ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे बनेगा, इसकी पावर 1/2 होगी ना, तो इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा -1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, एक्स सेक इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2। अब हम इसको ना x की पावर n पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें x की डिग्री 1 है, तो x की पावर n का फॉर्मूला n+1 अपॉन n+1 +1 प्लस सी। तो इसको सॉल्व करो तो हमारा आंसर आ जाएगा x सेक इनवर्स रूट एक्स एक्स माइनस 1 -1/2 + 1 1/2 -1/2 + 1 1/2। तो ये और ये काट दो, तो आंसर आ गया x सेक इनवर्स रूट एक्स, इसको वापस लिख दो रूट में प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। तो क्या करें इसमें, देखो साइन इनवर्स रूट एक्स को ना मैं पूरे को टी ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ डी एक्स की, तो हम अभी इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि डी एक्स की वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगी। साइन को उधर ले जाओ, साइन टी हो जाएगा रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्केलिंग कर लो, तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, ये बनेगा 2 साइन टी, फिर साइन टी की करेंगे कॉस टी, फिर टी को करेंगे डी टी बाय डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन 2t dt और dx को उस तरफ ले जाओ, ठीक है। ये वैल्यूज अब इसमें डालो। सबसे पहले साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स को लिया था t, ठीक है। फिर है dx की वैल्यू, dx की वैल्यू साइन 2t dt। अब यहां पे बाय पार्ट्स लगा दो, तो आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, आइलेट में सबसे पहले आता है अलजेब्रा, तो ये अलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो पहले आ रहा है अलजेब्रा, बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये u ये v, u बाहर, इंटीग्रेशन करो v की, ठीक है। फिर माइनस डिफरेंशिएशन, यहाँ पे ब्रैकेट डालो और यहाँ लिख दो dt। अब आपने यहाँ पे लिखना है d/dt और ये सारा सेम उतार देना है, साइन 2t dt। ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, u इंटू वी का। अब साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस 2t अपॉन 2, t का कोफिशिएंट भी 2 नीचे लिखना होता है, ये 1 और इसकी होगी माइनस ये प्लस कॉस 2t अपॉन 2 dt। तो ये बनेगा माइनस t/2 कॉस 2t, ये 1/2 बाहर, साइन इसकी हो जाएगी साइन कॉस 2t की साइन 2t अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। इसके बाद ना अब मैं इनको मल्टीप्लाई बाद में करता हूँ। अब वैल्यूज़ डालना इतना आसान नहीं है, अब ध्यान से समझना वैल्यू डालना, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने t लिया था ना, ये दोनों वैल्यू ना मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ, ये मैं रफ में लिख रहा हूँ। t को हमने लिया था साइन इनवर्स रूट एक्स और साइन t की वैल्यू आई थी रूट एक्स, ठीक है, ये इधर गया था। अब देखो -1/2, सबसे पहले है t की वैल्यू
साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, अब cos 2t की वैल्यू कैसे डालेंगे, ये भी कोई इतना आसान नहीं है। cos 2t की वैल्यू डालने का तरीका देखो क्या, आपके पास साइन की वैल्यू है ना, तो हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे साइन वाला। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लगा दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह t प्लस 2 2 ज़ा 4। साइन 2t का फॉर्मूला मैं यहाँ डाल रहा हूँ। साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t cos t, 2 साइन t cos t प्लस c माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस 2 साइन t की वैल्यू देखो कितनी है रूट एक्स। अब हमें वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर t की, तो साइन स्क्वायर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, तो ये हो गया x, ये और ये कैंसिल, प्लस 1/2 साइन t है ना यहाँ पे, साइन t की वैल्यू रूट एक्स, फिर हमें चाहिए cos t की वैल्यू। ठीक है, अब इसको समझना ध्यान से, cos t की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। आपके पास साइन t की वैल्यू है रूट एक्स, इसके नीचे मैं लगा रहा हूँ 1। ठीक है, और यहाँ साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाओ, परपेंडिकुलर है रूट एक्स और हाइपोटेन्यूस है 1। अब यहाँ पे पीजीटी लगा के बेस निकालो, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी हाइपोटेन्यूस 1 है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बनेगा 1, ये और ये कैंसिल, इस x को इधर ले आओ, तो स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो बेस आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ लिखो। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए cos t की, किसकी चाहिए cos t की। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस है रूट 1 माइनस एक्स और हाइपोटेन्यूस है 1, तो cos t की वैल्यू होगी रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। अब लास्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये सारा रफ वर्क करना है आपको। ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो 1/2, ये बनेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, 2x माइनस 1, और ये बाद में लिख रहा हूँ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1/2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, x इंटू टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो इसमें ना अगर मैं बाय पार्ट्स लगाऊंगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टैन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती। तो टैन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टैन स्क्वायर एक्स को ना सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लो, इससे क्या होगा ईजी हो जाएगा, 1 को उधर ले जाओ। अब यहाँ पे टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू डाल दो, x सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, और दोनों को इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे दो। ये देखो मैंने दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग दे दी। अब यहाँ पे लगाओ u इंटू वी, तो आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आ रहा है अलजेब्रा, बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो u इसको v इसको, u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है, माइनस नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इंटीग्रेशन का साइन डालो, यहाँ पे ब्रैकेट डालो, dx लिखो और यहाँ लिखो d बाई डी एक्स। तो ये सेम यहाँ लिख दो, x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बाय पार्ट्स का आसान तरीका फॉर्मूला याद करने का। नेक्स्ट अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, x रेज टू पावर 1 की x रेज टू पावर n+1 का फॉर्मूला अपॉन 2, मतलब x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, ये बन जाएगा 1, सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x dx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये आ जाएगा x tan x माइनस tan x
डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये प्लस सी मैंने अभी क्यों लिखा, ये तब लिखना होता है जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाए। अब मेरे को बताओ tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है। tan x की इंटीग्रेशन होती है, मैं यहाँ लिखता हूँ पहले, tan x की इंटीग्रेशन होती है log sec x प्लस सी, या माइनस ये भी होती है माइनस log cos x प्लस सी। तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, तो फिलहाल मैं अप्लाई कर रहा हूँ log sec x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। इंटीग्रल x ब्रैकेट में दिया sec 2x माइनस 1 अपॉन sec 2x प्लस 1 dx। तो देखो पहला स्टेप क्या करो, sec x को चेंज करो। sec x होता है 1 बाय cos x, ओ सॉरी, हाँ ठीक तो बोला मैंने, गलत थोड़ा बोला। sec x होता है 1 बाय cos x, तो ये हो जाएगा 1 बाय cos 2x। और ऐसे नीचे भी चेंज करो, 1 बाय cos 2x प्लस 1 dx। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसका एलसीएम लो, x cos 2x एलसीएम, ये बनेगा 1 माइनस cos 2x अपॉन, इधर भी एलसीएम cos 2x, ये बनेगा 1 प्लस cos 2x, ये और ये कैंसिल, ये दोनों काट दिए मैंने। अब यहाँ बचा इंटीग्रेशन x 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। अब 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x। तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx। ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब देखो ये हमारे पास बना साइन x अपॉन कॉस x। साइन x अपॉन कॉस x होता है tan x, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x। अरे वाह, ये तो क्वेश्चन सेम बन गया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 32 जो अभी किया, जो इससे पहले किया। तो उसी वे में इसको सॉल्व कर लेना, तो आंसर सेम आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा x tan x माइनस log sec x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 32 की तरह आप आगे प्रोसीड करना, तो आंसर ये मिल जाएगा आपको।